Hello students, this is Anu from Technoworld Studio, and in this video we are going to discuss about constitutional law and constitutionalism. Constitutional law जो है ये LLB फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम का टॉपिक है उसकी फर्स्ट यूनिट में से, जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में कवर होता है। इस वीडियो में अगर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताने का, तो हम वो डिस्कस करेंगे। एंड पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बेसिक मेन पॉइंट्स है जिन्हें कि हमें इसके आंसर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली होता क्या है? इट रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड टू एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। Constitutional law is the study of rules, doctrines, and principles related to the Constitution. Constitutionalism is a system of governance under which the power of government is limited to rule of law. तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है इसकी, इनिशिएट करना है, इसका आंसर जो हमें लिखना स्टार्ट करना है, तो उसमें हम एक ओवरव्यू देंगे इसके बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि ये क्या होता है। कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उस कंट्री का जो गवर्निंग फोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स है जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कि वो सिस्टम है गवर्नेंस का जिसमें जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो उसकी नेशन का जो एक रूल डिफाइंड है उसमें आती है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देखिए हमारा क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंस बताना है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर क्या है, कैसे हम उनको अलग अलग जो है करके बता सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मच मोर एक्सटेंसिव इन नेचर, ज्यादा इलेबोरेटिव है। ये जो है इट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो हमारे जो जजमेंट्स आए हुए हैं उनको, एंड रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉज ऑफ कन्वेंशंस को जो है ये कवर करता है। देन outrights, rights and powers of branches of the government at the center, state and local level, and gives distinct responsibilities and functions to all three of them. Constitutional law क्या करता है? ये गवर्नमेंट को तीनों लेवल पे, जो कि हमारा सेंटर है, स्टेट है एंड लोकल लेवल है, उस पे जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो उनके फंक्शंस है उसको करने के लिए जो है वो हेल्प करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देन नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो इट डिफाइंस द रोल, पावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विद इन द स्टेट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि वी ऑल नो दैट इट इज डिवाइडेड इनटू दीज थ्री, सो उनको जो है ये डिफाइन करता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, सिंगापुर, जिनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है एक रिटन फॉर्म में, उसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इन दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सब्जेक्टिव है एंड कैन बी रेटिफाइड टाइम टू टाइम इन केस ऑफ नीड। जैसे कि कोई जरूरत पड़ती है, इन दैट केस वी कैन उसमें थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा सा चेंजेस हम जो है कर सकते हैं। रेगुलेट्स द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। It is a set of rules which governs the relationship in a state between the ruler and the ruled. जिसको रूल किया जा रहा है एंड जो रूल कर रहा है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके जो रूल्स हैं उनको डिफाइन करता है ये। It is the supreme law and all other laws have to conform to the constitutional law. ये जो है ये सबसे बड़ा लॉ है एंड बाकी सब जो लॉज हैं वो इसके अंदर आते हैं। कंटेनिंग लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में जब हम बताएंगे तो हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि इन सब चीजों को हम जो है वो कवर कर ले, कि वो इलेबोरेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो पुरानी जजमेंट्स हैं वो भी, जो कुछ उसके अंदर जो है वो लॉज आते हैं, गवर्नमेंट को सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पे
हेल्प करता है एंड इन तीनों का अपना अलग फंक्शनिंग है। इंडिया, यूएस एंड सिंगापुर जैसी जो कंट्रीज हैं उनमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। तो ये जो इसको हम नीड के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें जो है चेंजेस जो हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं वो हम इनमें कर लेते हैं। इट रेगुलेट्स द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, रूल्स को डिफाइन करता है एंड मेजरली इट इज द सुप्रीम लॉ एंड बाकी सारे जो लॉज हैं दे कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था या जो हमारा टॉपिक था इट वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट इज अ डॉक्ट्रिन विच मीन्स अ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिटरमिन्ड बाय अ बॉडी ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। Some take it as a synonym for limited government. Some refer to it as efforts to prevent arbitrariness of government. It is a system of governance in which the power of government is limited by law, checks and balances to reconcile with the individual and collective freedoms. It is complex of ideas, attitudes and patterns of behavior, elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law. It recognizes the need for a government with adequate powers and at the same time places limitations on those powers to prevent आर्बिट्रेरीनेस। जैसा कि हम इनिशियली पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्न करने का एक सिस्टम अंडर विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू रूल ऑफ लॉ। तो जो रूल है, जो लॉ है कंट्री के डिफाइंड, उसमें द गवर्नमेंट को उन्हीं के अंदर रहते हुए ही काम करना होता है। सो ये जो 5 पॉइंट्स हमने इसमें मेंशन करे हैं, यू कैन इलेबोरेट ऑन देम एंड इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम जो है वो बता देंगे। नेक्स्ट जो कम्स इज एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आता क्या है? सो हेयर वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का दैट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड। सो इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू भी उसमें आता है, फेडरल भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इट इज द रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड उसमें वी हैव डिफाइंड सेपरेशन ऑफ powers. So these are few elements of constitutionalism which we have written here. So इन points को use करके you can elaborate on them in 2 to 3 lines. Then next we have the case reference. इसका जो case reference आता है इसमें we can discuss about the 2 cases. We can quote these 2 cases जिसमें हमारा जो पहला if I talk about it is the Supreme Court in IR Coelho versus State of Tamil Nadu regarded constitutionalism as a legal principle which requires control over the exercise of governmental power to ensure that it does not destroy the democratic principles upon which it is बेस्ड, कि हम उस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, ओवर पार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर केस की बात की जाए इसमें तो ये है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अबॉर्स एब्सोल्यूटिज्म. It is premised on the rule of law in which subjective satisfaction is substituted by objectivity provided by the provisions of the constitution itself. कि हम जो भी डिसीजन है, जो भी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उसके दायरे में रहते हुए हम करते हैं, उसके बाहर जाके हम उसको ओवर रूल, उसको ओवर पार नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो हम उसको कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को, तो हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दे आर इंटर रिलेटेड, आपस में रिलेटेड है विद ईच अदर, विद द लिंक्ड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजंस थ्रू लिमिटेड गवर्नमेंट. These concepts make legal system of the country which grants collective rights and allows people to enjoy their freedom and promote the principle of rule of
लॉ, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, एंड उसके अंदर रहते हुए ही वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। तो इस तरीके से हम इस आंसर को लिखेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू नो फर्दर और नीड एन इलेबोरेटिव आंसर, यू कैन ऑलवेज कमेंट टू अस थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। या इनमें से जो हमने ये जो दो केस हमने अभी साइट किए हैं, इसके बारे में इफ यू वांट टू नो कि बेसिकली ये दो जो केसेस थे ये क्या थे, तो उसके बारे में भी वी कैन हैव सम अनदर वीडियो इन डिटेल डिस्कसिंग दोज टू केसेस।